हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने प्यारी से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि है 2 नंबर वाला। सिर्फ ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में 5 नंबर वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आज सिर्फ 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चंस देंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए प्यारे से लाइक के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा जा रहा है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? बताइए, अम्लीय वर्षा यानी एसिडिक रेन से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर दिया गया है, बस 2 नंबर का पूछा गया है, तो 2 नंबर 2 लाइन में ही इसका आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं। अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना। यह वायुमंडल में उपस्थित SO2 यानी हो गया सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण होता है। सटीक आंसर है। बस 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 2 लाइन में आंसर देना है। अम्लीय वर्षा का तात्पर्य है कि अम्लों का वर्षा के रूप में गिरना यह वायुमंडल में उपस्थित SO2 और NO2 आदि के कारण होता है। चलिए इसको समझते हैं एक बार। जैसे वर्षा के जल का pH मान जो है जब 5.6 से कम हो जाता है तब वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। समझ गए आप सभी? वर्षा के जल का pH मान यानी pH का मतलब हुआ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता 5.6 से अगर कम हो जाती है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आशा है कि आप सभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विटामिन से आप क्या समझते हैं? विटामिन, व्हाट इज विटामिन? विटामिन होता क्या है? देखिए, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं। मतलब ऐसे कार्बनिक पदार्थ जंतुओं तथा मतलब जंतु और मनुष्य के शरीर की उचित वृद्धि के लिए जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है, या विटामिन कहलाते हैं। इसको समझ लेते हैं। देखिए, विटामिन शरीर के द्वारा उत्पन्न नहीं होता। ये जो है हम लोग खाना खा के जो है ये हम खुद लेते हैं, खाना के द्वारा हमें प्राप्त होता है ये सारे एनर्जी, इसी को विटामिन बोलते हैं। समझ गए? विटामिन एक पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो समझ लो ADEK ये वसा में घुलनशील होता है और B कॉम्प्लेक्स C ये जल में घुलनशील होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर का साथ ऑब्जेक्टिव भी करते जा रहे हैं। ADEK ये वसा में घुलनशील होता है और B कॉम्प्लेक्स C ये जो है जल में घुलनशील होता है। ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे थे, इसीलिए मैंने इसको लेके आपके सामने आ गया। मोलरता को परिभाषित करें। देखो मोलरता पूछा गया है, मोलरता क्या है बताइए आप सभी? बताइए मोलरता क्या है? देखिए 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में, अगर 1 kg में रहता तो वो हमारा होता मोलालिटी यानी मोललता, लेकिन यहाँ मोलरता 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे हम लोग M से डिनोट करते हैं, यानी M के द्वारा सूचित करते हैं इसको। जैसे M बराबर N बटा में भी यहाँ दिया गया है, M बराबर N बटा में भी। N हुआ मोल ऑफ सोल्यूट और V हो गया लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसकी इकाई पूछ दे, यूनिट पूछ दे, तो इसका होता है मोल बटा में कौन सा? लीटर हो जाता है, लीटर, मोल प्रति लीटर। ये इसका इकाई हो जाता है। यूनिट पूछ दे तो बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पूछ सकता है कि मोलरता क्या है, इसका ऐसा यूनिट लिखे, यानी इकाई क्या होती है, इकाई भी लिख देना M बराबर N बटा में भी, और इसका मोल प्रति लीटर ये भी लिख दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मोलरता। ओके चलिए आगे। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है? बताएंगे विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है। और पूछा गया अनुसंख्यक गुणधर्मों के नाम भी लिखे। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है।
देखिए विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि कणों के आकार या प्रकृति पर। याद रह जाएगा। कितना सटीक आंसर है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कणों के आकार या प्रकृति से इसको कोई मतलब नहीं है, यह सिर्फ करता है विलय में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे में देखिए उसका पूछा गया था, उनके नाम लिखिए। देखिए परासरणी दाब हो गया, वाष्प दाब का अवनमन हो गया, क्वथनांक का उन्नयन हो गया, हिमांक का अवनमन हो गया। देखिए यही 4 होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन पूछ देते हैं आप सभी के लिए, कमेंट में आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? ऑप्शन दे रहे हैं परासरणी दाब, वाष्प दाब का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता और हिमांक का अवनमन। क्या होगा इसका सही जवाब? आप कमेंट करके बताइए। बता दोगे? बता दीजिए फटाफट से। चलिए आगे। प्राथमिक सेल पूछा गया है। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं? बताइए आप सभी कि प्राथमिक सेल होता क्या है। यानी प्राइमरी सेल, प्राथमिक बैटरी भी बोलते हैं, सेल को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ओके, प्राथमिक सेल का आंसर हो गया। प्राथमिक सेल ऐसे सेल हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, उसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया बोलते हैं। ये अगर पूछ दे कि ये क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो बता देना वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये क्लियर हो गया। केवल एक बार होती है, यानी वैसे प्राथमिक सेल ऐसे सेल हैं जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, उसे पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई टॉर्च का बैटरी होता है, उसको हम लोग एक बार यूज करते हैं, उसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, उसी को हम बोल देते हैं प्राथमिक सेल बोलते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है शुष्क सेल, मरकरी सेल। चलिए आशा है कि ये भी क्लियर हो गया होगा आप सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर, देखिए 2 लाइन में, मात्र 2 लाइन में, 2 नंबर का क्वेश्चन, मात्र 2 लाइन में इसका आंसर भी कंप्लीट करेंगे। विलयन के क्वथनांक एवं शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे डेल्टा टीवी द्वारा हम लोग सूचित भी करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नोट, ये दिया होगा। ये फॉर्मूला इसको ध्यान में रखिएगा, डेल्टा टीवी बराबर डेल्टा टीवी माइनस टीवी नोट। देखिए नीचे दिया गया होगा, देखिए यहाँ दिया गया है डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नोट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 7 नंबर क्वेश्चन से कम इस केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव को हम लोग 100 तक ले जाएंगे, 100 तक। और 100 में से तब तो कहीं से भी पूछ दे हम लोगों का, एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहीं से भी नहीं छूटने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।